चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 6.2 चल रही थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब। इन फिगर 6.30 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, देखिए ये फिगर दे रखा है, इसमें ए बी और सी डी ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल दे रखी हैं, और साथ में ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये परपेंडिकुलर का साइन है। ई एफ जो है सी डी पर परपेंडिकुलर है, तो देखो ये ई एफ है और ये सी डी, ये परपेंडिकुलर का मतलब ये कि यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है। एंड एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। देखो एंगल जी ई डी यानी कि ये जो एंगल है ना, ये यहाँ से ये जो एंगल है, एंगल जी ई डी का मतलब ये जो एंगल है ये पूरा है हमारा कितना 126 डिग्री, ये 126 डिग्री, ये पूरा का पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक। और ध्यान रहे आपको कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो अगर 126 में से 90 घटा देंगे तो इतना एंगल आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड एंगल ए जी ई, तो देखो ए जी ई पता करना, ए जी ई एंगल ये पता करना ए जी ई, साथ में एंगल जी ई एफ, तो जी ई एफ इतना एंगल भी हमें पता करना है, ये वाला इतना एंगल पता करना है। एंड एंगल एफ जी ई ये एंगल भी हमें पता करना है इतना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले एंगल ए जी ई निकाल लेते हैं। देखो एंगल ए जी ई ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल होगा इसके यानी 126 डिग्री के। देखिए कैसे, ये लाइन ए बी और सी डी ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में ये जो ट्रांसवर्सल होती है उसका एक तरफ का ये एंगल और यहाँ पे दूसरी तरफ का एंगल ये इक्वल होते हैं, यानी कि ये पूरा एंगल ये होगा एंगल ए जी ई के बराबर। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर एंगल ए जी ई, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना आ जाएगा एंगल जी ई डी के बराबर, एंगल जी ई डी के बराबर। और ये एंगल जी ई डी है कितना, ये दे रखा है हमें 126 डिग्री। यहाँ रीजन क्या लिख देंगे, यहाँ रीजन लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा, आप इसे कंप्लीट लिख देना। तो पार्ट फर्स्ट आ गया ए जी ई हमारा क्लियर आ गया कितना 126 डिग्री, एंगल ए जी ये कितना आ गया 126 डिग्री। अगला देखते हैं एंगल जी ई एफ। अब देखिए जी ई एफ ये वाला जो एंगल है, मैंने आपको जैसे बताया कि इस पूरे एंगल में से यानी एंगल जी ई डी, इस पूरे एंगल में से अगर इतना पार्ट घटा दें, यानी कि ये दे रखा है 90 डिग्री, तो अगर 126 डिग्री में से अगर 90 घटा देंगे तो एंगल जी ई एफ आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं एंगल जी ई एफ। एंगल जी ई एफ कितना होगा, एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी। तो देखो जी ई डी दे रखा है हमें 126 डिग्री और ये जी एफ ई डी दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ गया, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो एक पार्ट ये आ गया और उससे पहले हमारा एक पार्ट ये आ गया। लास्ट पार्ट है हमारा एंगल एफ जी ई, ये भी निकालना है। तो देखो एफ जी ई कहाँ है, एफ जी ई, देखिए ये वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं, एंगल एफ जी ई। अब एक बात देखिए, ये एंगल यानी ए जी ई और एफ जी ई ये दोनों एंगल इस स्ट्रेट लाइन पर हैं, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गए, लीनियर पेयर हो गए, और मतलब कि इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए मैं लिख देता हूँ इसी चीज़ को, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। रीज़न क्या है इसका, ये दोनों लीनियर पेयर हैं। ठीक है, ठीक है, तो ए जी ई प्लस एफ जी ई, ए जी ई प्लस एफ जी ई इन दोनों का सम 180 डिग्री। अब ए जी की वैल्यू हमें पता है, अभी हमने निकाली थी, कितनी थी 126 डिग्री, तो यहाँ लिख देते हैं 126 डिग्री प्लस एफ जी ई की हमें निकालनी है, तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या हम करेंगे, अब एक काम करेंगे, एफ जी ई को यहीं रहने देते हैं, एंगल एफ जी ई को यहीं रहने देते हैं और 126 डिग्री को इक्वल के इधर भेज देते हैं। तो 120 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस जो है इधर 126 डिग्री माइनस कर देते हैं। देखिए कितना आएगा, माइनस करेंगे तो देखो ये आएगा 54 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से 126 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 54 डिग्री। एंगल एफ जी ई हमारा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन जो एंगल पूछे थे वो हमने यहाँ पर निकाल लिए। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह के एंगल्स का कोई डाउट हो कि किसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वगैरह वगैरह, तो आप हमारे इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें हमने सभी एंगल्स को डिटेल में क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 में। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।